हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंतिम। आप सभी का स्वागत करता हूँ शॉप स्टडी में। अभी तक हमने फंडामेंटल प्रोडक्ट और फंडामेंटल सम तक लास्ट तक हमने देख लिया था और नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारे आने वाला है मेन टर्म एंड मैक्स टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीम साइड के लिए। मेन टर्म और मैक्स टर्म, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मेन टर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन टर्म्स, ठीक है। मेन टर्म्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेन टर्म्स। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी सबसे पहले, ठीक है। डेफिनेशन में क्या आएगा? मेन टर्म्स आर द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेन टर्म्स को मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में मीन, ठीक है। यहाँ पे आप इसका शॉर्ट फॉर्म डाल लीजिएगा मीन, ठीक है। मेन टर्म्स आर दी फंडामेंटल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हमने एफ पी लिखा था, फंडामेंटल प्रोडक्ट, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स करस्पॉन्डिंग टू वन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेकंड बताता हूँ। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। करस्पॉन्डिंग टू वन इन द आउटपुट, ठीक है, इन द आउटपुट, ठीक है भाई। सपोज करो मेरे पास एक कंसिडर अ टी टी, ठीक है, ट्रूथ टेबल, जो कि है इस फॉर्म में। अगर मैंने लिखा ए और मैंने यहाँ पे लिखा बी और मैंने यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है भाई, ए बी और वाई, तो मेरे पास क्या बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ए बी हमारे ये दो इनपुट हैं और सपोज करो मेरा जो आउटपुट है यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 0 है और यहाँ से 1 है। ये कोई स्टैंडर्ड टेबल नहीं है, ये मैंने बस कंसिडर करी है, ठीक है। अब मेन टर्म में क्या है? अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे नंबर ऑफ वंस कितने हैं जो आउटपुट में है, वो नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है भाई। ये क्या है? फंडामेंटल प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, जो नंबर ऑफ वंस हमारे आ रहे हैं उसको मैं सिंपल लिख लूँगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे होगा और नंबर ऑफ वंस मैं क्या है सीधा यहाँ पे लिख लूँगा। तो पहला जो नंबर ऑफ वंस वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पहला वन जो है मेरा वो कहाँ से आ रहा है? 0 1 से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वन क्या है मेरा? वो कहाँ से आ रहा है? 1 1 से आ रहा है। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि जो मेरे पास 0 रहेगा उस पर मेरा आएगा बार और जो 1 रहेगा उस पर बार नहीं आएगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा? ए बार बी। क्यों? क्योंकि ए इक्वल्स टू 0 है और ए बी यहाँ पे 1 1 है, तो सिंपल यहाँ पे ए बी के फॉर्म में ये आ जाएगा। समझ में आई बात? 0 1 और 1 1 के फॉर्म में हमारा ये यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है निकल के आ गया। तो मिन टर्म में हमको क्या देखना है कि मेरे आउटपुट में नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं और जो जो वंस आ रहे हैं उनको लेके जो इनपुट मुझे दिया गया है 0 और 1 के फॉर्म में, उसको एज इट इज मुझे लिख लेना है और फंडामेंटल प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देना। जैसे फंडामेंटल प्रोडक्ट में हम क्या करते थे? ए के ऊपर 0, बी के ऊपर 1, सॉरी मतलब ए के ऊपर ए इक्वल टू 0 अगर आ गया तो ए के ऊपर बार और 1 है तो बार यहाँ पे नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मीन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो लिखिएगा मीन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और यहाँ पे बेस में n, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे मेरा? वेयर n इज डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर, ऑफ करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। बात समझ में आई भाई? ठीक है, आसान है, समझ में आया। अब अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में देखूं तो मेरी जो बाइनरी वैल्यू है 0 1, उसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में देखूं, इन अबव एग्जांपल, ठीक है, जो 0 1 है वो मतलब किसके डेसिमल की इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इसका जो बाइनरी, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा मेरे पास? तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा मेरे पास 1, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका जो मेन टर्म एक्सप्रेशन जो था वो किस फॉर्म में बना था? ए बार बी के फॉर्म में बना था, ठीक है। ये बना था मुझे ए बार बी के फॉर्म में। अब मैं बोलूँ कि इसको m
मेन टर्म जो है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, तो ए बार बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ए बार बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे होगा, M1। ठीक है भाई, समझ में आया। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखिएगा, देयरफॉर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो मेरा दूसरा था, ठीक है, दूसरा क्या था मेरा ए बी था, तो सिंपल मेरे पास M1 के लिए क्या हो गया, ए बार बी हो गया, ठीक है। अब ए बी के लिए मेरे पास क्या होगा, एंड ए बी के लिए होगा मेरे पास M3। 3 क्यों होगा भाई, ए बी का एक्सप्रेशन क्या बना था, ठीक है, देखते हैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 1 बना था शायद, ठीक है, 1 1 बना था, तो 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, अगर बाइनरी के फॉर्म में मैंने दिया है, सपोज करो 1 1 है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 लिखा, 1 लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, M3, तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, M3। समझ में आई बात, M1 हो गया मेरे पास ए बार बी और M3 हो गया मेरे पास ए बी, ठीक है। यही एक सिंपल फंडा होता है कि आपको मिन टर्म्स में कैसे चीज़ों को जज करना है और कैसे आपका फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो मिन टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे मिन टर्म्स में। और मिन टर्म्स में आप मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल 90% केस में मिन टर्म या मैक्स टर्म से आ ही सकता है, ठीक है। और इन केस नहीं आया तो फिर हम आगे जो बढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा के मैप, उसके अंदर मिन टर्म मैक्स टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो के मैप के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो फिर 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में, तो फिर जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल लिखिएगा, सपोज करो मेरे पास है, अगर मैंने सिंपल एक आपके पास गिवन है ट्रूथ टेबल, ठीक है, और उसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। टी इज गिवन, टी इज गिवन, ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन, ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। अब गिवन टी के लिए मुझे एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो मेरे पास टेबल क्या रहेगी, सपोज करो मेरे पास है यहाँ पे ए, सपोज है मेरे यहाँ पे बी, और यहाँ पे मेरे पास एफ के फॉर्म में कुछ आउटपुट है, ठीक है, ये तो ये हो गई लाइन 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है भाई। और आउटपुट के फॉर्म में क्या, 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है भाई। अब मुझे बोला गया है कि इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करके बताऊं कि क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरे पास है ए बी के फॉर्म में मेरे पास इनपुट है और एफ के फॉर्म में मेरे पास है आउटपुट, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 1 मेरे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 1 पे 1 0 पे, ठीक है। तो मैं फाइंड करूंगा मेरे पास 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये मेरे पास टेबल है, तो मेरे पास 1 जो आ रहा है, सॉल्यूशन जो होगा इसका, फाइंड इन आउटपुट दैट वेयर इज 1, ठीक है, वेयर इज 1 कहाँ कहाँ आ रहा है मेरे पास, एक 0 1 के फॉर्म में मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, एंड मेरे पास 1 0 के फॉर्म में 1 आ रहा है। बात समझ में आई। अब मैं बोलूँ इसका एक्सप्रेशन लिख के बताओ, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप, सिंपल पहले तो मैं क्या लिखूंगा कि सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है f, अब मैं लिख रहा हूँ 0 1 के लिए, तो 0 मेरे पास क्या a के फॉर्म में, तो a के लिए मुझे क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा a बार, और b के लिए मेरे पास क्या आएगा b, सिंपल क्योंकि वहाँ पे है 1। और सिंपली अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया, तो यहाँ a b बार कर दूंगा, ठीक है, a के लिए 1 और b बार के लिए 0। अब मैं बोलूँ कि आपको इसका लिखना है m के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास था a बार b के लिए, मेरे पास क्या है एक्सप्रेशन 0 1। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो मेरे पास क्या बनेगा 1 इसके लिए, और a b बार के लिए मेरे पास क्या बनेगा, वहाँ पे क्या मेरे पास 1 0, तो यहाँ पे आपके बनेगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 और m2, ठीक है भाई। अब इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, आगे आपको मैं बताऊंगा इसका नोटेशन क्या होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये समेशन और ये मेरे पास स्मॉल m ब्रैकेट में 1, 2, ये इस फॉर्म में भी आपसे आंसर जो आपको गिवन हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट आप डाल के लिख लीजिएगा कि इसमें हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट
नोट यहाँ पर डाल के लिख लीजिएगा कि ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, ठीक है भाई। सो नोट में लिखिएगा कि मैं मिन टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। सो अगर मैं एस ऑफ बी की बात करूँ, एस ऑफ बी की सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इक्वल टू होगा समेशन ऑफ किसके, मिन टर्म के, ठीक है। समेशन ऑफ, ये मैं बोल सकता हूँ मिन टर्म, ठीक है, मिन टर्म इक्वल्स टू 1। समझ में आई बात, ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ मिन टर्म इक्वल टू 1, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि हम किस किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के टाइप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप्स इन एस ऑफ बी, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो क्वेश्चन टाइप्स इन एस ओ पी, ठीक है भाई। एस ओ पी के फॉर्म में कौन कौन से टाइप हमारे हो सकते हैं क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला टाइप हमारा क्या बनेगा एस ओ पी के फॉर्म में, तो मेरे पास सपोज करो सबसे पहले मेरे पास गिवन है एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी, सिंपल एस ओ पी हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया मेरे पास। और दूसरा मेरे पास क्या फॉर्म बन सकता है, सेकंड क्या बन सकता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं एस ओ पी, तो एम के फॉर्म में बन सकता है M5, M6, M4, M3, M7, ठीक है भाई। और किस फॉर्म में बन सकता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन किस फॉर्म में बन सकता है, मैं सिंबल लगा देता हूं, ठीक है। फंक्शन है मेरे पास समेशन ऑफ, ठीक है, क्या रहेगा M5, M6, M7, ठीक है, M3, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और किस फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है मेरे पास, ये सारे पैटर्न आपको एग्जाम में डायरेक्टली गिवन हो सकते हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ अब वहाँ पे अगर ये वाला पैटर्न आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप बोलोगे भैया आपने तो इस फॉर्म में पढ़ाया ही नहीं है, तो आपको पैटर्न याद होना चाहिए पहले से कि किस किस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर f इक्वल्स टू मेरे पास है समेशन ऑफ M5 M6, मेरे पास ये वाला हो गया सिंपल, मेरे पास ये दे के 5 6 7 3, ये भी पूछ सकता है, हाँ भाई पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, सिंपल मुझे नंबर दे सकता है। एक और फॉर्म बन सकता है इसका, वो क्या बन सकता है, f इक्वल्स टू, ठीक है, ये f है, f इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन सकता है यहाँ पे समेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मुझे दे देगा m और यहाँ पे मेरे पास दे देगा 5 6 7 और 3। समझ में आई बात, ये सारे होंगे एसओपी के फॉर्म में हमारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये पैटर्न इस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है। अब ये हो गया हमारा मीन टर्म। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैक्स टर्म, ठीक है। अब अगर आपको मीन टर्म समझ में आ गया तो मैक्स टर्म बहुत बड़ी बात नहीं है, मैक्स टर्म भी आसानी से समझ में आ जाएगा और इजी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट डालिएगा मैक्स टर्म, ठीक है। मैक्स टर्म में हम पहले लिखते हैं इसके डेफिनेशन जैसा हमने मीन टर्म में पढ़ा था। सो मैक्स टर्म आर फंडामेंटल सम्स, ठीक है, मैक्स टर्म्स, मैक्स लिखिएगा, मैक्स टर्म्स आर फंडामेंटल सम, ठीक है, जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रोडक्ट के बाद फंडामेंटल सम, ठीक है भाई, सम्स कर लीजिए करस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 0, ठीक है भाई, इन द आउटपुट ओपी, ठीक है, समझ में आई बात। सपोज करो, कंसिडर करो मेरे पास एक ट्रूथ टेबल है, कंसिडर टीटी, कंसिडर टीटी करा, मेरे पास क्या यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मेरे पास एक्सप्रेशन है कोई सा एक वाई के फॉर्म में, ठीक है भाई। अब मैंने क्या लिखा 0 0 0 1, ठीक है, 1 0, एक और एक्सप्रेशन मैंने क्या लिख दिया 1 1। अब मेरे पास आउटपुट सपोज करो 1 0 1 0 के फॉर्म में आ गया, 1 0 1 0 के फॉर्म में मेरे पास हो गया आउटपुट। सो हमको इस ट्रूथ टेबल के अंदर क्या देखना है कि हमारे जो आउटपुट में है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर सिंपल हम लिखेंगे देयर आर 2 जीरोस, ठीक है, देयर आर 2 जीरोस, देयर आर 2 जीरोस इन द आउटपुट, ठीक है, देयर आर 2 जीरोस इन आउटपुट। समझ में आई भाई बात, ठीक है। कौन कौन से होंगे, जो फर्स्ट वाला मेरे पास, द फर्स्ट जीरो,
द फर्स्ट ज़ीरो करस्पॉन्ड्स टू 0 1, ठीक है। और जो दूसरा वाला है मेरे पास, दूसरा वाला ज़ीरो क्या आएगा, अगर मैं दूसरे वाले ज़ीरो की बात करूँ सो दूसरा वाला ज़ीरो मेरे पास सिंपल आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो जो सेकंड ज़ीरो है मेरे पास, एंड अदर इज 1 1, समझ में आई बात। अब मैं एक्सप्रेशन इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, तो मेरे पास अगर है 0 1, तो 0 1 वाले के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी बार, ठीक है। और दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास 1 1, ठीक है, जो कि मेरे पास होगा a बार प्लस ऑफ b बार, ठीक है। फंडामेंटल सम में हम क्या करते थे कि हमारे पास जो 1 है, ठीक है, 1 के लिए हम बार लगाते थे और जो 0 है उसके लिए कुछ नहीं करते थे, एज इट इज छोड़ देते, और सिंबल क्या करते थे, प्लस का हम लगा देते थे दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता था। अगर एग्जाम्पल मैं एक लूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो एक एग्जाम्पल अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे लिया, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन 1 यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, और मेरे पास सपोज करो गिवन है ट्रूथ टेबल, गिवन टी एक्सप्रेशन, ठीक है, गिवन टी। अगर मेरे पास एक गिवन टी ए बी और आउटपुट के फॉर्म में, ए बी और आउटपुट के फॉर्म में मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मेरे पास 0 0, ठीक है, मेरे पास क्या है फिर 0 1, ठीक है, फिर क्या 1 0, फिर क्या 1 1, बात समझ में आई, ठीक है। आउटपुट के फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने 1 0 1 0, ठीक है भाई। अब मेरा सिंपल यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा इस चीज़ का, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कहाँ पे हैं, ठीक है, मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मेरे पास कहाँ आएंगे, एक तो आ रहा है मेरे पास 0 1 पे, ठीक है, और इसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो लिख लेता हूँ, और मेरा 1 1 पे क्या आ रहा है उसका एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है 0 1 पे, तो 0 1 पे अगर मैं देखूँगा तो a प्लस बी बार बनेगा, ठीक है। a प्लस बी बार कैसे बनेगा, मैंने आपको बता दिया है कि a मेरे पास है गिवन 0 तो वहाँ पे बार नहीं आएगा, बट b अगर 1 है तो वहाँ पे बार आएगा, और ये बनेगा a बार प्लस ऑफ b बार, बात समझ में आई। अब मुझे लिखना है कि ये किस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, जैसे वहाँ पे मैंने जो मिनटर्म को रिप्रेजेंट करा था वो स्मॉल m से करा था, बट अगर मैं यहाँ पे करूँगा रिप्रेजेंट तो वो कैसे करूँगा, कैपिटल M से, ठीक है, कैपिटल M से। आपको ये बात ध्यान रखना है कि a प्लस बी बार का जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये M1 होगा, और ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या बनेगा, M3 बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा मेरे पास M3 बनेगा क्योंकि 1 1 है, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन दोनों क्या बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये वाला एक्सप्रेशन दोनों क्या बनेंगे, तो a प्लस बी बार मेरे पास क्या बनेगा, M1 बनेगा, ठीक है, और a बार बी बार क्या बनेगा मेरे पास, a बार बी बार क्या बनेगा मेरे पास, M3 बनेगा, ठीक है भाई। अब मैं बोलूँगा कि इसका एक्सप्रेशन लिखो, तो सिंपल आप क्या करोगे कि f इक्वल्स टू, ठीक है, f इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा M1, ठीक है, M1 डॉट M3 के फॉर्म में मेरा इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ में आई बात। और इस एक्सप्रेशन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, और के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये कैसा लिखा जा सकता है, अगर मैंने बोला कि M1 है मेरा, सपोज करो वो आ गया a प्लस बी बार, और सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, और a बार प्लस ऑफ b बार, ठीक है भाई। और कैसा लिख सकता हूँ, एक और साइन है, ठीक है, जैसा हमने देखा था कि हमारा मिन टर्म में जो साइन होता है वो मैक्स टर्म में भी कुछ साइन होगा इसका, तो f इक्वल्स टू, इसको लिखिएगा आप, मैं लिखूँगा ये पाई के फॉर्म में होता है, पाई ऑफ कैपिटल M, फिर ब्रैकेट में आएगा 1,3, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, समझ में आया होगा। अब एक सिंपल नोट डाल के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो POS जो है, प्रोडक्ट ऑफ सम जो है मेरा, वो किस फॉर्म में आएगा, ये लिखा मैंने पाई के फॉर्म में, ये, ठीक है। और मैक्स टर्म में मैं क्या देखूंगा, 0, मैक्स टर्म में मैं क्या देखूंगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट में 0 कहाँ आ रहा है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन के टाइप कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, मतलब किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है टाइप्स, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स लिखना है यहाँ पे।
हैश टैग क्वेश्चन टाइप्स। अब इसमें क्वेश्चन टाइप्स फॉर मैक्स टर्म लिख लीजिएगा, फॉर मैक्स कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैक्स के लिए मिन के लिए। सो मैक्स टर्म में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टाइप्स के बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका टाइप बनेगा एफ के फॉर्म में जो रहेगा वो क्या रहेगा, सपोज करो मैंने एफ लिखा है यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ऑफ बी प्लस सी बार, ठीक है भाई। और करके मैं लिख दूंगा एक और एक्सप्रेशन जो मेरा बन सकता है एफ के फॉर्म में, वो क्या बन सकता है ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है, डॉट ऑफ ए प्लस बी बार प्लस सी, कुछ भी लिख लीजिए, या फिर एक ऐसे ही बढ़ाते जाऊंगा तो ये डॉट के फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास है थर्ड एक्सप्रेशन क्या बन सकता है और किस फॉर्म में बन सकता है, सोचिए हमने वहाँ क्या क्या करा था, एफ इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू M1 इंटू M3 या M5, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक ये वाला हो गया। और क्या फॉर्म बन सकता है हमारे इसके अंदर, ठीक है, और भी कई फॉर्म बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो सपोज करो एफ के फॉर्म में मेरे पास है, अब मेरा साइन क्या होता है इसके अंदर, पाई के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो आप ऐसा लिख लीजिए पाई के फॉर्म में M0 M1 M5, ठीक है भाई। और क्या बन सकता है, अगर मैं और बात करूं तो f इक्वल्स टू पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में क्या बन सकता है, m लिख लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल 0 1 5 कर दिया, ठीक है भाई, ये भी बन सकता है। सो ये जितने भी थे हमारे एक्सप्रेशन थे कि ये किस किस फॉर्म में सारे एक्सप्रेशन मेरे बन सकते हैं, या तो फिर सिंपल आप पाई भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एक लास्ट एक्सप्रेशन और लिख लीजिए कि मैंने f इक्वल्स टू लिखा है कि पाई लिख दिया, ठीक है, और 0 1 5 यहाँ पे मैंने सिंपल मेरा जो है वो एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये क्वेश्चन के टाइप्स इस पे बन सकते हैं। तो ये मैक्स टर्म और मिन टर्म की थ्योरी थी कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहूँगा, सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, सपोज करिए मैंने उसी एक्सप्रेशन को, कोई से भी एक्सप्रेशन को हम एक लेते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया f इक्वल्स टू, ठीक है, f इक्वल्स टू मैंने दिया समेशन ऑफ स्मॉल m दिया है, ठीक है, स्मॉल m। अब आपको देखना है स्मॉल m हम किस लिए रिप्रेजेंट करते थे, 2 5 6 7, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। और मैंने दे दिया कि वो जो गिवन है, ठीक है, गिवन देयर आर 3 वेरिएबल्स, ठीक है, गिवन देयर आर 3 वेरिएबल्स। और क्वेश्चन का टाइप कैसा बन सकता है, और कैसा बन सकता है, जैसे मैंने f लिखा है और सपोज करो सॉरी f के फॉर्म में आपको यहाँ दे दिया a b c और इक्वल्स टू आपको दे दिया समेशन ऑफ m, यहाँ पे दे दिया 2 5 6 7, ठीक है, ये एक फॉर्म बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि 2 5 6 7 है मेरे पास और मेरे को दे दिया कि 3 वेरिएबल्स है मेरे पास a b c, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ कि यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो सपोज करो कि मैंने सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया कि f के फॉर्म में मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, और समेशन ऑफ m है मेरे पास, ठीक है, क्या है, 2 है 5 है 6 है और 7 है। 2 का बाइनरी अगर हम लिखना चाहेंगे तो बाइनरी किस फॉर्म में होगा, क्योंकि मुझे ABC के फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाल के बताना है कि वो कैसे होगा, तो मैं सिंपल इसका बाइनरी लिखूंगा, तभी जाके मैं ये बता पाऊंगा कि कौन से वेरिएबल के ऊपर बार आएगा और कौन से के ऊपर नहीं आएगा। तो 2 का अगर मैं बाइनरी लिखूं तो 0 1 0 इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या हो सकता है 1 0 1। अब मैंने 3 के फॉर्म में बाइनरी क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो मुझे 3 वेरिएबल के ही फॉर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। 6 लिखा तो 6 के फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं 1 1 0, और 7 लिखा तो 7 के फॉर्म में क्या लिखूंगा 1 1 1, ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब मेरे पास 0 1 0 है, तो सपोज करो मेरे पास 0 1 0 है, तो मैं 0 1 0 में मिन टर्म में क्या करता था, मेरे मतलब 0 के ऊपर बार आएगा, सीधी सी बात है, और यहाँ पे आएगा 1 0 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0, फिर यहाँ क्या आएगा मेरे पास 1 1 1। तो मैं देखूँ 0 1 0 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a बार b और c बार, ठीक है भाई। 1 0 1 का क्या बनेगा मेरे पास a b बार और c, और थर्ड वाले का क्या बनेगा मेरे पास a b और c बार, और लास्ट वाले का मेरे पास बनेगा a b और c, ठीक है। बात समझ में आई, मैंने एक्सप्रेशन कैसे लिख दिया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास मेन टर्म का यूज हो रहा है। मेन टर्म में हम क्या करते थे, 0 के ऊपर बार आता था और 1 के ऊपर बार नहीं आता था, एज सिंपल, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास फंक्शन जो है वो कैसा बनेगा, जो मेरा फाइनल आंसर है वो किस फॉर्म में आएगा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर दूंगा, ए बार बी सी बार, ठीक है, प्लस ए बी बार सी, और तीसरा क्या होगा मेरे पास ए बी सी बार, और लास्ट वाला क्या होगा मेरे पास ए बी और सी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि आप इसमें पहले जो आपने इंटू करा उसके बाद आप सम कर रहे हो, यहाँ पे प्लस की जगह आपके पास डॉट नहीं आ सकता। मैं बोलूँगा डॉट क्यों आएगा भाई, मैंने क्या बोला था, मेन टर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट चलता है, एसओपी चलता है, तो मुझे एसओपी के फॉर्म में ही आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है, जो मेरा राइट आंसर होगा यही होगा, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो मेरा जो लास्ट फंक्शन है वही है मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट मेरा चलता है मेन टर्म में और प्रोडक्ट ऑफ सम चलता है मेरा मैक्स टर्म में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो ये हो गए सारे हमारे जितने भी थे फंडामेंटल प्रोडक्ट और फंडामेंटल सम जो था, फिर एसओपी था, फिर पीओएस था, तो सारी थ्योरी मैंने इसमें कवर कर दी, कौन कौन से टाइप बन सकते हैं वो भी बताया, और लास्ट में जाके हम इसके ऊपर जो जो नीम सेट के पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो ये पूरी थ्योरी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है के मैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे एसओपी और पीओएस उसमें यूज़ होंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में वीडियो छोड़ दिया डायरेक्ट केम पे चले गए, तो आपको जो भी मैंने मेरे तरीके से समझाया है, ठीक है, जो इजीएस्ट वे में मैंने समझाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा और उसमें आपको केम ऐप में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में सारा एसओपी और पीओएस के ऊपर। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मे बी और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है। और आने वाली सीरीज़ में मतलब कंप्यूटर में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, और जो भी नीम सेट के लिए आपके फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे हो उन तक आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।